नमस्कार। गारमेंट्स का बिज़नेस करने वालों को एक नाम बहुत सुनाई देता है, या जो नए गारमेंट्स का बिज़नेस करने जा रहे होते हैं उनको एक नाम बहुत सुनाई देता है, वो है सरप्लस या एक्सपोर्ट का आइटम। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सब इसी के लिए दीवाने हैं और ये करीब 1.5-2 साल से ऐसा है। आज इस वीडियो में मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा, पूरी सच्चाई बताऊंगा। देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा ना, तो कोई भी कुछ भी कह देगा और आप मान लोगे। लेकिन अगर आपको सारी बातें पता हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ पता है, तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, 100% फ़ायदे में रहोगे। मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि अगर आपके सामने कोई भी गारमेंट्स वाला ये कहता है कि ये सरप्लस का माल है, ये एक्सपोर्ट का माल है, तो आप प्रूफ कर सको या बता सको कि हाँ भाई है कि नहीं है, जैसा भी, लेकिन आपको पूरी जानकारी हो जाएगी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये समझो कि सरप्लस या एक्सपोर्ट का माल होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये सारी चीज़ें जानने पहचानने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि 3 तरीके हैं जहाँ से एक्सपोर्ट का या सरप्लस माल आपको मिल सकता है। तो नंबर 1 तरीका ये है कि कोई कंपनी किसी एक्सपोर्ट या फॉरेन के कंपनी के लिए या माल बना रही है और उसमें से कुछ माल उसका बच जाता है जो भेजा नहीं गया है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ बनाता है 2-4-5%, जो बच गया वो आपको मिल जाए। वो क्या करती है कंपनी, नीलाम कर देती है। जब स्टॉक इकट्ठा होता जाता है, मान लो 2016, 17, 18, 19 ऐसा करके स्टॉक उसका जब बल्क में हो जाता है तो नीलाम कर देती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर उसका बनाते समय जो माल रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो गया, तो वो क्या करेगी, तो वो भी नीलाम कर देती है और वो भी एक्सपोर्ट का माल हो गया। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि जैसे कोई बाहर माल उन्होंने भेज दिया, अभी तो ये सारी बातें अंदर की हो रही हैं कि उसने बनाते समय रिजेक्ट हो गया या ज़्यादा बना लिया। तीसरी बात ये आती है कि अगर उसने बाहर बनाया, उसने पूरी लॉट बनाई और भेज दी, फॉरेन भेज दी, यूएस भेज दी, दुबई भेज दी, जहाँ भी उसका कांटेक्ट था वहाँ भेज दी, और वहाँ जाके वो माल रिजेक्ट हो गया, तब क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। फिर वो भी रिटर्न का माल हो गया, वो भी मतलब सरप्लस हो गया, एक्सपोर्ट का माल हो गया कि भाई एक्सपोर्ट का है, रिटर्न एक्सपोर्ट का है, तो वो भी बिकेगा, वो भी लॉट बिकेगी, नीलाम होगी और वो भी आपको मिल जाएगी। चौथा एक तरीका ये है कि जब माल यहाँ से जा रहा है और किसी कागज़ की कमी के कारण या बाहर से कोई माल आ रहा है, किसी ने बाहर से यहाँ भेजा है और कागज़ की कमी होने के कारण वो कस्टम के द्वारा पकड़ लिया जाता है, कस्टम उसको पकड़ लेता है, तो वो माल भी कस्टम नीलाम करता है। वो MSTC एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, उसके थ्रू नीलाम होता है, तो वो भी एक्सपोर्ट का माल हो गया। तो ये 4 तरीके हैं, समझ लीजिए आप 4 तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, अगर वो कस्टम के द्वारा पकड़ा जाता है और गवर्नमेंट उसे MSTC के थ्रू नीलाम करती है तो। दूसरा, अगर वो ये माल जो यहाँ की कंपनी ने बनाया है फॉरेन की कंपनी में जाता है और वहाँ रिजेक्ट हो जाता है तो वापस आता है, तो वो। तीसरा तरीका, अगर जो माल बनाया गया है उस माल में रिजेक्ट निकल जाता है तो वो। और लास्ट, अगर माल बनाया गया है और एक्स्ट्रा थोड़ा माल बन गया है तो वो। बस, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आपको एक्सपोर्ट का माल मिले। तो अब आप समझिए, फिर ध्यान से समझिए। इन तरीकों में पहला तरीका जो है जिसमें कंपनी बना रही है और कुछ भाग बच जाता है, तो कितना भाग बचता होगा, कितना बच जाता होगा कि पूरी इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरर यही गा रहे हैं कि मेरे पास एक्सपोर्ट का माल है, मेरे पास सरप्लस माल है। क्या इतना माल बच जाता होगा? नेवर, हो ही नहीं सकता। दूसरा, कि क्या कोई अपनी कंपनी को डुबोना चाहेगी कि इतना माल बना ले कि उसका रिजेक्शन ही होता रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। फिर क्या ऐसा होता है कि कोई कंपनी, और रेगुलर वे में ऐसा होता है कि पूरा कंसाइनमेंट भेजा और पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट होके आ गया, तो क्या उस कंपनी का अस्तित्व बचेगा? नहीं। तो ऐसा भी बहुत रेयर में होता है। तो ये तीनों सूरत में, ये जो तीनों सूरत हैं ये बहुत रेयर हैं। तो इसमें जो माल बचता है या बनता है तो ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? चौथा है, और एक मैं बोल दूँ, वो भी लास्ट है, MSTC।
कि वो पकड़ जाए और वो गवर्नमेंट नीलाम करे, ये बहुत आयत में होता है, ये ज़्यादा होता है। तो इसको अगर आपको नीलामी में ख़रीदना है, अगर आप भाग लेना चाहते हो तो MSTC की वेबसाइट पे चले जाओ, 10,000 रुपये और प्लस 18% GST पे करो, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो और स्वयं भी बोली में भाग ले सकते हो। जितने भी पोर्ट हैं वहाँ ये बोली लगती है, जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ ये बोली लगती है। बात आपको क्लियर हो गई, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई कि आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, पक्का माल है वो तो एक्सपोर्ट का है ही, उसको तो आपको जब आप कस्टम से ले रहे हो तो कोई उसमें दो राय नहीं कि कोई नकली हो जाए, तो नकली माल होने की संभावना ही नहीं है। वहाँ से आपने वेबसाइट में गए, MSTC याद रखो, MSTC की वेबसाइट है, ठीक है। आप गूगल में MSTC डाल दो, आ जाएगा, नीलामी की डेट आ जाएगी, कल भी नीलाम हो रहा हो, परसों भी नीलाम हो रहा हो, कस्टम का हमेशा होता रहता है। अब आपको ये बात समझ में आई। अब मैंने जो कल तिरुपुर की वीडियो बनाई तो वहाँ भी हो सकता है, वहाँ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो पोर्ट के पास है, समझ रहे हैं ना बात को, और वहाँ मैन्युफैक्चरर है, वहाँ वो मैन्युफैक्चरर हैं जो बहुत आयत में फ़ॉरेन के लिए माल बनाते हैं। 4 से 5 हज़ार कंपनियाँ ऐसी हैं जो 30 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती, तो 100% वहाँ पे जेन्यून है कि वहाँ पे ऐसा माल मिलेगा। और मोस्टली C ग्रेड का माल मिलने की बहुत आयत में संभावना होती है कि वो एक्सपोर्ट का माल ही होगा। तभी मैंने कल आपसे बोला था कि C ग्रेड का माल पे बिजनेस करो। C ग्रेड का वो जो फटा है, थोड़ा सा बटन टूट गई है, कहीं दाग है, पुराना हो गया है, धूल लग गई है, ऐसा माल, ये बहुतायत की चांसेस हैं कि 100% आपको ओरिजिनल ही माल मिलेगा, क्योंकि ये कटा फटा है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कॉपी 1 बना रहा है, किस कॉपी 1 क्या होता है पहले वो समझा दूं, अगर आपको नहीं पता, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी जानना जरूरी। कॉपी 1 वो होता है कि कोई ब्रांड है उसका सिमिलर प्रोडक्ट बना देना, एकदम सेम कॉपी कर देना, नकल कर देना, इसको कॉपी 1 कहते हैं। तो बताओ ये कौन करेगा कि कॉपी 1 बना के कोई उसको फाड़े, कोई उसको रिजेक्ट करे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि C कैटेगरी का माल लीजिए, उसमें धोखाधड़ी की संभावना कम होती है, कम पैसे में मिल जाता है, और गरीबों के लिए या किसी भी तरीके के कई सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांडेड माल पहना रहे हैं, क्या दिक्कत है, रोज़मर्रा में पहना देते हैं, तो उसको बेचना आसान होता है, उसको आसानी से बेचा जा सकता है और मार्जिन ऑफ मनी भी अच्छा होता है। ए कैटेगरी तो आपको तभी मिल सकता है जब आप MSTC के थ्रू जाओ, नहीं तो कॉपी 1 मिलेगा मोस्टली। बहुत रेयर है कि आपको ए कैटेगरी का माल तिरुपुर वगैरह में मिल जाए। अब मोस्टली मिलने की संभावना कहाँ होती है, जो आपको मैंने MSTC का माल बोला या मैन्युफैक्चरिंग का, तो बॉम्बे पोर्ट, क्योंकि पोर्ट है, एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ संभावना है बॉम्बे के मार्केट में कि आपको एक्सपोर्ट का ओरिजिनल माल मिले, लेकिन कॉपी भी होता है, ध्यान रखिए। बहुत संभावना है कि आपको कलकत्ता के पास मिल जाए, क्योंकि वहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है। जो भी कंसाइन आएगी वो क्यों अपने पास ले जाएगा, वही नीलाम करने की सोचेगा जिसका भी रिजेक्शन आया है, ठीक है, क्यों इतना भाड़ा खर्चा करेगा। तो कलकत्ता मिल सकता है। तो ये 2 जगह, मुंबई है, कलकत्ता है, या तमिलनाडु की तरफ तिरुपुर, ये सारी जगह हैं जहाँ पे आपको संभावना है कि असली माल, एक्सपोर्ट का माल या सरप्लस माल मिलेगा। तभी मैंने कल एक वीडियो जो बनाई तिरुपुर की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वहाँ आपको ऐसा माल ही मिलेगा। तो तिरुपुर, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये तिरुपुर कहाँ है। तिरुपुर एक स्टेशन है तमिलनाडु का, वो वहाँ पे ही है, और वहाँ पे आप जा सकते हो, रह सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो तिरुपुर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, और बाकी इस साइड के बहुत सारे कारीगर हैं जो इस शर्ट वगैरह बनाते हैं, टी-शर्ट्स बनाते हैं, लेगी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वहाँ बनती है और बहुतायत में बनती है। तो बहुत कुछ चांस है कि आपको ऐसा सरप्लस माल मिले। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करता चलूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रोजी रोटी से संबंधित बात है, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं हर उस बात को नोट कर लेता हूँ यार, कि ये भूल भी ना जाऊँ किसी भी तरह से। सरप्लस माल ठीक है, आपने समझ लिया तिरुपुर से लेना चाहिए या ऐसी जगह से लेना चाहिए, MSTC से लेना। अब सरप्लस माल या एक्सपोर्ट वाला माल लेना कौन सा चाहिए, मतलब लेने का मतलब किड्स का लेना चाहिए, लेडीज़ का लेना चाहिए, जेंट्स का लेना चाहिए, कौन सा? तो लेडीज़ का तो आप भूल के भी मत लेना। अब आप कहोगे क्या मतलब? हाँ, सरप्लस का माल अगर आपने लेडीज़ का ले लिया तो आपके पैसे डूबेंगे, आप फंसोगे ही फंसोगे, 100% फंस जाओगे। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट कैसा माल होगा? जो फॉरेन वाले पहनते हैं वही तो माल एक्सपोर्ट होगा। बहुत ध्यान से समझो, ये वीडियो
आपको बहुत नॉलेज देने वाला है। ये साधारण वीडियो नहीं है। अगर मैं आपके ये 15-20 मिनट लेता हूँ तो आपको इसमें कम से कम ऐसा नॉलेज होता है कि आपको बहुत नुकसान से बचाता है। तो आपने अगर किसी से एक्सपोर्ट का माल सोचा या सरप्लस का माल सोचा और सोचा कि चलो ठीक है, तो कौन सा, वही माल तो मिलेगा जो आप फॉरेन में जाके बिकेगा, फॉरेन में बिकेगा वही तो मिलेगा, तभी तो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो किड्स का कैसा होता है भाई? किड्स का क्या है, वो तो जैसा यहाँ हम लोग पहनते हैं वैसे ही वहाँ वो पहनते हैं, कल्चर सेम है, वही चीज़ किड्स यहाँ पहनते हैं, वही जीन्स वहाँ पहनते हैं, वही टॉप यहाँ पहनते हैं, सब कुछ सेम रहता है। तो किड्स का माल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सरप्लस का माल या फॉरेन से लौटा हुआ माल आप किड्स वियर ले लो, 10 से 12 साल के बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं। मेंस माल जरूर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीन्स वही है, टी शर्ट्स वही हैं, वही फॉरेन वाले पहनते हैं, वही इंडिया वाले पहनते हैं, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं गर्ल्स के माल जो गारमेंट्स का माल है वो लेने से क्यों मना कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ के कल्चर और फॉरेन के कल्चर में बहुत अंतर है गर्ल्स में। अगर आपने गलती से भी बिलीव करके, मैं फर्स्ट टाइम वालों को समझ आ रहा हूँ, क्योंकि जो रेगुलर कर रहा है उसे तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करे और वो गर्ल्स का ले आए तो फिर टॉप ले आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं समझाता हूँ। गर्ल्स का जो प्रचलन है फॉरेन में, जो वियर्स हैं, अपर या लोअर वियर्स हैं, वो ऐसे हैं जो अपने इंडिया में सिर्फ टायर 1 सिटी में ही चलते हैं। मान लीजिए मुंबई में बिक रहा है तो बिक जाएगा, दिल्ली में बिक जाएगा, बेंगलोर में बिक जाएगा, लेकिन अदर्स जो छोटे शहर हैं या बी क्लास सिटीज़ हैं उसमें नहीं बिकेगा, क्योंकि उनके मोस्टली वो वेस्टर्न लुक में होते हैं गारमेंट्स, जो आपके यहाँ नहीं बिकेंगे। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो उनकी डिज़ाइन है, जो उनका पैटर्न है, वो वेस्टर्न लुक में है, वो मुंबई में बिक सकता है, मुंबई की लड़कियाँ वो चीज़ पहन सकती हैं। लेकिन अगर आप टायर बी सिटी में रहते हो, यानी कि जैसे छोटे शहरों में रहते हो, तो वो माल बिकेगा नहीं। बच्चों का बिक जाएगा, जेंट्स का बिक जाएगा, लेकिन लेडीज़ का नहीं बिकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये बातें बहुत जेन्युइन बातें हैं, ये आपको अगर आपने नहीं समझी तो आप फिर धोखा खाओगे, फर्स्ट टाइम ही खाओगे। तो मैं फर्स्ट टाइम व्यूअर जो है उसको समझा रहा हूँ। तो आज आपको ये बातें समझ में आई कि जो एक्सपोर्ट का माल है वो कैसे बनता है, कैसे आता है, कहाँ कहाँ से संभावनाएं हैं कि वो आ सकता है, कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं कि आपको लेना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जब ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा है कि एक्सपोर्ट का माल, रिजेक्शन का माल लिया आपने और बेचा, बहुत प्रॉफिटेबल सौदा है, क्वालिटी अच्छी होती है, सब कुछ। जब इस पर लोड आता है, मेरी बात समझिए, कोई भी, मैं बहुत सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। मान लो मैं एक होलसेलर हूँ जो एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, जो एक्सपोर्ट का सरप्लस बेचता हूँ। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लिया मैं हूँ, मेरे पास आप सब लोग आए कि यार सर मुझे को दे दो, मुझे दे दो, बहुत अच्छा। अब कोई देखिए, कंपनी कोई जानबूझ के तो रिजेक्ट करेगी नहीं कि भाई बहुत ऑर्डर आ रहा है तो रिजेक्शन बढ़ा दो, बहुत आ रहा है तो सरप्लस को ज़्यादा बनाने लगो, ऐसा तो होता नहीं। वो तो मुश्किल से, वो तो चाहते ही नहीं कि सरप्लस निकले, लेकिन ईश्वर के कारण और कुछ सिस्टम के कारण उनको थोड़ा बहुत सरप्लस निकालना पड़ता है। तो वो जो थोड़ा बहुत सरप्लस मैं लाया, और मैं लाया 100 पीस और ऑर्डर मेरे पास 1000 पीस का है, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं, ठीक है वो तो मैंने दे दिया, उसके बाद मैं ये करूँगा कि यार चलो ठीक है इसका कॉपी बनवा लेते हैं। ऐसा लोग करते हैं। जो स्टॉकिस्ट हैं, जो सरप्लस का माल बेचते हैं, उनके पास माल कम आ पाता है और ऑर्डर ज़्यादा आता है। तब वहाँ पे एक चीज़ जनरेट होने लगती है, वो है कॉपी। और उसके कॉपी के जनरेट होने का मतलब यही है कि मांग बहुत है और सरप्लस में निकलने वाला मटेरियल कम है, इसलिए कॉपी का प्रचलन आ गया, फिर कॉपी बिकने लगी। समझ में आई मैं ये सारी कहानी कहाँ से उठती है? ये सारी बातें आपने अगर समझ ली, जान ली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गारमेंट्स। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है जिससे लोग ठगते हैं, तो वो भी आपको समझ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो है बार कोड का स्कैन करना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बार कोड स्कैन करके देख लो। अरे क्या देख लो भाई साहब, बार कोड क्या है? अगर आपने किसी की फ़ोटो भी भेज के और दूसरी बार चिपका दी तो भी स्कैन हो जाएगा, वही चीज़ दिखाएगा। और देखिए क्या होता है, वो कोई बहुत प्रॉपर तरीका नहीं है उसको ये पहचानने का कि ओरिजिनल है कि नहीं है। क्या प्रॉपर तरीका है? नहीं है प्रॉपर तरीका। तो आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको अपना सब कुछ खोलना पड़ेगा। और अगर आप
सरप्लस के माल को देखने की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली चांस है कि आपको वो माल ज़्यादा मिलेगा जो रिजेक्शन है, जो सी कैटेगरी का है। तो सी कैटेगरी में ही काम करो ना। फिर जब आप सी कैटेगरी में काम करने लगोगे तब आपको ए कैटेगरी का भी समझ में आने लगेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहूँ। और चिल्ड्रन में करो मोस्टली, और जेंट्स में करो तो ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मैंने समझा कि मैंने जो बताया आपको वो बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको आई होंगी तो ज़रूर कमेंट्स करो, और अगर कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो भी वो भी कमेंट करो। वैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको कोई बात ऐसी ना बताऊँ जो आपके लिए हानिकारक हो, जो मेरे देश के लिए हानिकारक हो, क्योंकि अगर आपको हानि होगी तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जाके देश को हानि होती है। अगर प्रति व्यक्ति आए, आप कमज़ोर होगे, आप परेशान होगे तो देश परेशान है ना। देश हम ही लोगों से तो मिल के बना है। तो इसलिए आप सावधान रहो। अगर आप अच्छा कमाओगे तो देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश उन अग्रणी देशों में शामिल होगा जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। हमारी भी होगी एक दिन, ऐसा ज़रूर आएगा। अगर हम सब प्रयास करेंगे, अगर हम सब ऐसे ही मेहनत करेंगे, अगर हम सब ऐसे ही अच्छे से बिजनेस करना सीखेंगे तो ज़रूर वो दिन बहुत जल्दी आएगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा और कोई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।